क्या हाल चाल स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इज त्रिपाठी। कल मिले ही थे अपने लेक्चर में। क्या नाम था लेक्चर का? क्या नाम? मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ जेईई मेंस सेशन 2 अप्रैल अटेम्प्ट 2025। ओके। तो इसमें कुछ कुछ फॉर्मूले हैं वो हमें नोटिस करने हैं। और चैप्टर में ऐसा कुछ खास है नहीं, चैप्टर बहुत आसान है। ठीक है। सिर्फ फॉर्मूले अगर रट लोगे और उन्हें यूज करना सीख जाओगे तो मान के चलो तुम्हारा इस चैप्टर से 8 नंबर पक्का पक्का है। यानी कि 2 क्वेश्चन पक्का पक्का से आएंगे। ठीक है। तो शुरू कहाँ से करेंगे? हम बेसिक से करेंगे इसे। याद करो, 10th में हमने पढ़ा था ना एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वहां से स्टार्ट करेंगे और एंड में यहाँ तक हम पहुंचेंगे जीपी तक। ठीक है। ओके। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। अगर किसी को याद हो एपी यानी एपी, हम सबसे पहले करते हैं एपी। एपी अरिथमेटिक। एपी क्या होता है? ठीक है। एपी क्या होता है? किसी को कुछ आइडिया है एपी क्या होता है? कुछ आइडिया हो तो कमेंट करो, ना हो तो फिर मैं बताऊं। एपी एक सीरीज होती है। ठीक है। जिसमें हमारा एटम होता है और प्लस कॉमन डिफरेंस। ठीक। और एनएट टर्म रहता है और भी कई सारी चीजें। तो एपी कैसे हमें दिखती है इस टाइप? ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d एंड सो ऑन ए प्लस एन माइनस 1d। जी। ए प्लस एन माइनस 1d है, ये हमारा एनएच फॉर्म होता है। इसे हम एनएच फॉर्म भी कहते हैं, एनएच टर्म्स। एनएच टर्म कहते हैं। ठीक है। एनएच टर्म। ठीक। और किसी को कुछ आइडिया है एपी के बारे में और कुछ? ये हमारी फिलहाल इतना समझो, इस कॉल्ड एपी। एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? एक सीरीज होती है या सीक्वेंस, या फिर कह लो सीरीज ही कहो, ज्यादा बढ़िया है। सीरीज होती है जिसमें पहला तो टर्म हमें अगर 1 दे रखा है तो उसमें कॉमन डिफरेंस कुछ होता है। कॉमन डिफरेंस अगर मान लो यहाँ पे 2 है तो पहला टर्म हमारा हो जाएगा 1। 1 हमने मान लिया। 1 + 2 3 और a + 2d 5। ऐसे ही सो ऑन। ठीक है। काफी दूर तक जाती है। लेकिन हमें दिया रहेगा एग्जाम में कौन सा एन फाइंड करना है, कौन सा टर्म फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, क्या नहीं फाइंड करना है। ठीक है। एग्जाम में बताया जाएगा। अगर मैं सीरीज समझाने बैठूंगा तो बहुत लेंथी है। और यहाँ पे भैया, ए हमारा जो होता है वो फर्स्ट टर्म कहलाता है हमारा। ठीक है। ए हमारा फर्स्ट टर्म, डी हमारा कॉमन डिफरेंस, एन हमारा नंबर ऑफ टर्म, और एल, एक इसमें एल और होता है, एल इक्वल्स टू लास्ट टर्म। ठीक है। ठीक। और यहाँ पे एपी में कुछ फॉर्मूले बनते हैं। फॉर्मूले देख लो क्या बनते हैं। क्या बनते हैं, किसी को कुछ आइडिया? एक हमारा एन एच टर्म का बनता है जो कि होता है a + n - 1d। एक हमारा और बनता है यहाँ पे एल, जो सेम ही रहता है। फिलहाल यही 2 फॉर्मूले में काम है, एक और रहता है लेकिन वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि उसकी हमें जरूरत नहीं है।
अब यहाँ से सीधा हम जंप करेंगे सम ऑफ एस एन एस एन वाले पे, ठीक है। सम ऑफ एन टर्म्स, ये भी वो भी इक्वेशन ऐसे ही सेम रहती है, लेकिन वहां पे आपसे एन एच पूछा जा रहा है, यहाँ पे वहां पे एस एन यानी सम ऑफ एन एच टर्म। एन एच टर्म का सम क्या रहेगा, तो वहां पे दो फॉर्मूला होंगे। हमारी ये जो सीक्वेंस है वो सेम ही रहेगी। हाँ, एक चीज यहाँ जरूर मैं भूल गया, डी कैसे निकालते हैं, सबसे मेन बात तो ये भूल गया मैं। ए एल तो हमें दिया गया है, डी कैसे निकालते हैं, ए एल एन तो हमें दिया गया है, डी होता है ए टू माइनस ए वन। जैसे सपोज दैट हमें कोई सीक्वेंस दे रखी है, 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ठीक। तो हमें यहाँ पे पूछा है कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। 3 - 1 इक्वल्स टू 2। ये हमारा ए टू है, ये हमारा ए वन है। मैं सही चीज थी, हमारा ए टू है, ये हमारा ए वन है। तो कॉमन डिफरेंस हमारा जो आ जाएगा और 2 आ जाएगा। एज इट इज सेम यहाँ पे भी, यहाँ पे हमारा थोड़ा सा चेंज था फॉर्मूले में। n/2 2a प्लस n-1 d। यहाँ पे n क्या होता है हमारा, ये n यही चीज, ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स या फिर n टर्म जो भी क्या हो, नंबर ऑफ टर्म्स। एक हमारा यहाँ और फॉर्मूला बनता है, एच एन इक्वल्स टू n/2 a प्लस n। ये हमारा लास्ट टर्म फाइंड करने के काम आता है। और यहाँ पे जो n है इसका फॉर्मूला वही सेम है, a प्लस n-1 d, ठीक है। इसका फॉर्मूला वही सेम है, ए प्लस n-1 d, यही वाला सेम। इतना नोट करो। ऐसा फाइंड करने का एक और फॉर्मूला होता है, वो भी देख लो। सेंट माइनस s n-1 एंड सो ऑन, ठीक है। बहुत लंबी सीरीज बन जाती है। तो ये हमारा हो गया एपी, छोटा सा ही है, निपटा दिया हमने। अब आगे बढ़ते हैं, इतना नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे एस एन नहीं ए एन ही रहेगा, ठीक है, ए एन ही रहेगा। ए एन फाइंड करने का जस्ट सम से, मतलब आपने सम निकाला है उसके बाद आपसे ए एन फाइंड करने को बोला है, यानी एन एन टर्म फाइंड करने को बोला। तो अब ये फॉर्मूला, अब एपी हमारा इतना ही था, अब हम जीपी पे आएंगे सीधा। फ्लाइट भरे, इतना नोट करो, फिर फ्लाइट भरते हैं, अपना जीपी पे पहुंच जाते हैं, फिर उसके बाद अपने पीवाई क्यूज वगैरह कुछ, ठीक है। तो हाँ, एपी हो गया, अब जीपी पे आते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो किसी को कुछ आइडिया है इसके बारे में, फिर क्या होता है किसी को कुछ आइडिया।
है किसी को कुछ आइडिया? बोल तो कमेंट करो। यहाँ पे भी एक सीक्वेंस बनती है, लेकिन खेल यहीं पे होता है, वहां पे कुछ खेल नहीं है। कुछ खेल समझ में आ रहा है यहाँ का? ये जो सीक्वेंस है आपकी, ये जीबी कहलाती है। जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है। जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक। अब इसमें इसमें है असली फॉर्मूले, जो कि आपको देंगे बहुत सारा मजा। ठीक। ए आर एन माइनस वन, और ये तो आपको पता ही है। आर क्या है? आर हमारा होता है कॉमन डिफरेंस, नहीं रेशियो। सोच लो डिफरेंस। और हमें क्या बताना है यहाँ पे? ए आर एन माइनस वन इक्वल्स टू एन एट टर्म। ठीक है। और आर हमारा कॉमन रेशियो कहलाता है। इसमें बनते हैं बढ़िया बढ़िया फॉर्मूले। सबसे पहले इसके कुछ रिमार्क्स पॉइंट्स जान लो। जैसे कि अगर कोई जीपी दे रखी है, ए प्लस माइन ए, ए सी, ए बी सी डी दे रखी। ठीक। तो ये जीपी में किस तरह हो जाती है, पहले पहले से सुनो। जीपी में आने के बाद ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी प्लस माइनस डी, ये हमारी जीपी में आने के बाद ये होती है। अगर कोई भी एपी या फिर कोई भी टर्म्स दे रखे हो तो। और यहाँ पे बनते हैं कुछ बढ़िया बढ़िया खतरनाक से फॉर्मूले, जिनको मैं बताऊंगा। वो बताना बताना तो बताए बिना तो काम नहीं होगा। पहले इतना समझो कि जीपी क्योंकि थोड़ा टफ, इसलिए थोड़ा इसे आराम आराम से पढ़ाऊंगा। ठीक है, इतना समझो। समझ गए? अब हम बात करते हैं सम ऑफ जीपी, सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक। यहाँ पे तीन तरह के सम बनते हैं। पहला तो हमारा फाइनाइट, फाइनाइट होता है, लेकिन यहाँ पे एक केस रहता है। वो केस क्या रहता है, किसी को कुछ आइडिया? आर इज नॉट इक्वल टू रहेगा। इक्वल टू लिख दिया था, इक्वल टू समझ दिया। नॉट इक्वल टू तो इसका फॉर्मूला जो बनता है किसी को कुछ आइडिया? देखो, एस एन इक्वल्स टू वन माइनस आर एन वन, वन माइनस आर। या फिर ये आपका जो है, एक और तरीका हम दो तरीके होते हैं। ए हमारा जो है मल्टीप्लाई में ही रहेगा। ये मत सोचो कि हम ऊपर ब्रैकेट खोल के दोनों अपना मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये मत सोचना कि ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ये दो फॉर्मूले आपके फाइनाइट से मिलते हैं। अब इनफाइनाइट की बात करते हैं। अब फाइनाइट की बात करेंगे, लेकिन जब ए के बराबर, फाइनाइट जीपी की बात। हाँ, यहाँ पे जीपी जरूर लिखना है, फाइनाइट जीपी व्हेन आर इज नॉट इक्वल्स टू वन। ठीक।
अब फाइनाइट जीपी की हम बात करते हैं किस केस में? व्हेन r इक्वल्स टू 1। इसका फॉर्मूला बहुत सीधा साधा सा बनता है, बहुत ही सिंपल सा छोटू सा मोटू सा फॉर्मूला है इसका। एस एन इक्वल्स टू एन इंटू ए, एन इंटू ए, ये बनता है। अब इनफाइनाइट व्हेन r इज नॉट इक्वल्स टू 1, यहाँ पे ना इक्वल टू रहेगा ना इक्वल नॉट इक्वल टू रहेगा, यहाँ पे मॉड r रहेगा बट लेस देन 1। उसका फॉर्मूला भी काफी अच्छा बनता है। यार बड़ा लंबा चला ये, हाथ में जादू सा आ रखा है। भी मैं यहाँ से स्पाइडरमैन और पावर बना दूं। ये चीज जरूर सुनना, आर इज स्मॉलर देन 1, ठीक। इसका फॉर्मूला क्या है? एस एन इक्वल्स टू, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट केस है हमारा। अगर तुमने नहीं लिखा तो यहाँ पे तुम्हारा केस यही रहता है शायद, ये नहीं रहता है। हो सकता है यहाँ से भी रहेगा। ये तुम्हारा रहता है ए पॉन 1 माइनस आर। ये तुम्हारे कुछ जीपी के फॉर्मूला है जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। देखो, जीपी हमारी कुछ इस प्रकार की रहती है, ये हमारी सीरीज बनती है ए, ए आर स्क्वायर और डेल्टा प्लस ए आर एन माइनस वन। ठीक, ए आर एन माइनस वन जो है हमारा nth टर्म कहलाता है, आर हमारा कॉमन रेशियो कहलाता है। जब कोई भी सीक्वेंस ए बी सी डी दे रखी है हमें कॉमा में, तो हम उसे चेंज जीपी में अगर करनी है कन्वर्ट, तो उसे हम क्या कर सकते हैं? ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी प्लस माइनस डी। ठीक। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज हैं, फॉर्मूलाज हैं जिन्हें हमें ध्यान में जरूर रखना है। सम ऑफ जीपी, सम ऑफ जीपी के फॉर्मूलाज हैं। पहला यहाँ पे कुछ तीन केस बनते हैं। फाइनाइट, फाइनाइट जीपी, फाइनाइट जीपी कब कहलाती है? जब आर इज नॉट इक्वल्स टू 1। ठीक, तो आर इज नॉट इक्वल्स टू 1 यानी यहाँ पे दो फॉर्मूले हम बना सकते हैं। पहला तो एस एन इक्वल्स टू ए ब्रैकेट में 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर। ये मत सोचना है कि ए आर, हम ए को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ए माइनस ए आर एन ये हो जाएगा। ये ऐसा मत करना, ये गलत हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन। पहले मैं बता रहा हूँ, बाद में मत बोला भैया लीजिए। और यहाँ पे हो जाएगा एस एन इक्वल्स टू ए आर एन माइनस वन अपॉन ए आर माइनस वन। ठीक, फिर यहाँ पे दूसरा केस बनता है हमारा फाइनाइट जीपी का, जिसमें आर बराबर 1 के रहता है। ठीक है, आर इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे सम ऑफ एन टर्म्स इक्वल्स टू एन बाई ए। एन हमारा क्या रहता है, अभी बताया था मैंने, नंबर ऑफ टर्म्स। इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी थर्ड एंड लास्ट टर्म, लास्ट केस, जो कि हमारा इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट केस है। अभी ये 2025 के पहले अटेम्प्ट में इसमें सवाल बना था। तो ये हमारा क्या रहता है, इनफाइनाइट जीपी, और यहाँ पे केस क्या रहता है, मॉड आर इज लेस देन 1, और यहाँ पे सम ऑफ एन टर्म इक्वल्स टू ए यानी हमारा पहला टर्म 1 माइनस आर, 1 माइनस इंटू आर इक्वल्स टू कॉमन रेशियो। ठीक है, अब आर कैसे निकालते हैं ये भी तो बात है। आर कैसे निकालते हैं क्वेश्चन, इतना नोट करो, फिर आर की मैं तुम्हें कहानी बताता हूँ, काफी लंबी है, काफी लंबी का कहानी है। ठीक है, इतना नोट करो। तो हाँ, इतना नोट हो गया, इतना नोट हो गया। अब मैं बताने जा रहा हूँ आर की का कहाँ से शुरू। आर कहता है कि मैं रास्ते से जा रहा हूँ, उससे जो है कोई मिला, उसका नाम है जीपी। जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या कहता है? आर से, आर से कहता है, अच्छा नहीं कहता है, डेफिनेशन when
the common ratio मिस्टेक, भारी मिस्टेक में जो है क्या मिस्टेक हुआ। जीपी यानी क्या, जीपी कहता है कि मैं जीपी ये कहता है, पहले मैं ऐसे डिटेल में समझाता हूँ। जीपी एक्चुअल में कहता क्या है, जैसे हमें कोई एक टर्म दिया हुआ है, ठीक है, दो टर्म्स दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे वन दिया है, यहाँ पे सपोज दैट हमें क्या दे रहे हैं, 3, 6, 9 ये दे रखा है, सो ऑन, ठीक। जीपी कहता क्या है, आर का फॉर्मूला है सबसे पहले A2/A1, मतलब 6/3। जीपी ये कहता है, तो आंसर आएगा 2। जीपी ये कहता है कि पहले टर्म कॉमन रेशियो जो रहता है हमारा, कॉमन रेशियो की मदद से, when we use common ratio, so we can define the next term of the sequence, then the sequence is called in GP, ठीक है। कॉमन रेशियो हमें क्या हेल्प करता है जीपी में, ठीक है। सबसे पहले सुन लो, जैसे ये सीक्वेंस दे रखी है हमें, ठीक। कॉमन रेशियो का फॉर्मूला होता है A2 - A1, A2/A1, ठीक है। और ये यहीं पे A2/A1 ही नहीं हो सकते, A3/A2 हो सकता है, A4/A2 एंड सो ऑन आगे तक, ठीक है। तो पहले टर्म में जो है, पहले हमें एक टर्म दे रखा है, तो हम उसको उसकी मदद से अगला टर्म हम निकाल सके, ठीक है। कॉमन रेशियो जो है, कॉमन रेशियो की हेल्प से हम, कॉमन रेशियो फर्स्ट टर्म की वजह से, उससे पहले वाले टर्म की मदद से हम अगला टर्म निकाल सके, उसे हम कहेंगे सीक्वेंस आर इन जीबी, ठीक है। कॉमन रेशियो बस हमें इतना ही हेल्प करता है कि हम कॉमन रेशियो की मदद से अगला आने वाला टर्म निकाल सके। और यही सेम चीज मैं जीपी में बताने जा रहा था, ठीक है। और अब इसके बाद कुछ काफी ही ज्यादा बढ़िया चीज मैं बताऊँ, और वहां पे जो लास्ट में मैंने फॉर्मूला बताया था, Sn = जो भी मैंने बताया था, तो वहां पे इंफिनिटी कर दूंगा, Sn नहीं देगा, Infinity = A/1 - R, ये फॉर्मूला बताया था ना, तो एस इंफिनिटी कर देना, ठीक है। एन और इंफिनिटी भूल गया, खाली मिस्टेक हो भाई, समझे नहीं होता है, नया नया हूँ इसलिए गलत है। अब यहाँ पे कुछ बनेंगे बढ़िया से फॉर्मूला ना सम, अभी वो पुराना समझो, एक बार रिवाइज करो पुराना वाला। अब एपी पे हम वापस, आज एपी अरिथमेटिक मीन इन, ठीक है। सबसे पहले समझो अरिथमेटिक मीन को हम एम कह सकते हैं, ठीक। इसको बार चेंज, एम ऑफ नंबर्स, अरिथमेटिक मीन ऑफ नंबर, ठीक है। क्या कहता है, अगर कोई अरिथमेटिक हमें दे रखी है, सपोज दैट क्या दे रखी है, x1, x2, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूँ कि इतना लंबा सॉल्व ना करना पड़े तुमको, ठीक है। वहां पे टाइमिंग की थोड़ी सी जानते हो कमी रहती है, x1 + x2 बाय कितने टर्म, ठीक। और इन्फिनिटी का बता दे रहा हूँ,
मतलब इंफिनिटी की एनाटॉम एनाटॉम ये जितना भी ले जाओ x1 प्लस x2 एंड सो ऑन xn बाय n। एन आपका क्या होता है यहाँ पे जितने भी टर्म रहे, जैसे आपको यहाँ पे बोला गया है कुछ 10 टर्म दे दिए गए तो आपके एन की वैल्यू 10 आ जाएगी। जैसे दिया है x1 x2 x3 x4 x5 यहाँ पे x10, तो इसका क्या हो जाएगा एन हमारा 10 ही हो जाएगा। ठीक, जितने नंबर दिए रहेंगे उतना हमारा एन की वैल्यू हो जाती है। ठीक, और सेम एज इट इज जीपी। जीपी में भी हमारा सेम यही चीज रहता है। जीपी की बात कर लेते हैं। जीपी की बात करेंगे हम जीपी इन जीपी 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 ऑफ नंबर्स। अगर कोई जीपी हमें दे रखी है तो उसको कैसे सिंपल तरीके से निकाला जाए। ठीक, तो कैसे निकलेगी x1 इंटू x2 हमें दे रखी है। ठीक, तो कैसे निकालेंगे मालूम है, यहाँ पे अलग खेल है, यहाँ पे अलग खेल। यहाँ पे x1 इंटू x2 हमें दो टर्म दिए हैं, और में आप अपॉन में ले आओ 1/n रहता है। ठीक, तो दो हमें दिए हैं, और n x n टर्म का क्या रहता है हमारा, जिससे हमें दिया गया x1 x2 एंड सो ऑन टू xn। तो हमें क्या दिया रहेगा x1 x2 एंड सो ऑन xn अपॉन 1/n। ये हमारा जीपी का फॉर्मूला है। ठीक, जीपी में खाली इतने इतने दो चीजें हैं, नॉर्मल सी हैं, इन्हें जरूर ध्यान में रखना, आपके एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प करेंगी ये दोनों चीज। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं कि आगे चलिए आगे कुछ गिने चुने टॉपिक्स और हैं। मतलब मैं पूरा चैप्टर आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, कोई भी चीज कोई भी चैप्टर में एक्सप्लेन पूरा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ जो उसमें जेई में आपका यूज है मैं वो चीजें समझा रहा हूँ सिर्फ। ठीक, अभी 2025 के हिसाब से ही मैं समझा रहा हूँ, चांसेस है जो अप्रैल अटेम्प्ट में आए वही मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, नहीं फिर से एपी पे हमें वापस जाना पड़ेगा, पहुंचते हैं एपी पे वापस फिर से। बोल गया अरिथमेटिक में मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक, समझो इफ एंड। ठीक, ए1 पहले मैं डेफिनेशन ए1 ए2 एंड एन। ठीक, इन्वर्टेड बिटवीन बिटवीन कहाँ से आया है ये वो आइडिया तो बताओ कि आप यहाँ पे ए भूल जाते हैं। ठीक, और जीपी भी मैं साथ ही साथ समझाते चल रहा हूँ। और यहाँ पे आ रहेगा यहाँ पे अभी जी इफ एंड जीवन जीवन रावण G2 into GM are inverted। ठीक, यहाँ पे आ गए भाई यार यार, और सारी कैब ही मेरे से गिर रही है।
ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है डी। डी कैसे फाइंड करेंगे? डी यानी कॉमन डिफरेंस। ठीक, यहाँ पे डी और यहाँ पे आर, कॉमन रेशियो एंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो कैसे फाइंड करें डी? कुछ है आइडिया? डी हमारा फाइंड कैसे होगा? अगर समझो बात, इफ एन इज एनी टर्म, ठीक है, जो कि हमारा A1 A2 और AN हमारी कोई सीक्वेंस दे रखी है, उसके बीच में अगर ए और बी इन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब बीच में ए और बी भी कोई टर्म है वो दे रखे हैं, तो क्या बी माइनस ए फॉर्मूला, कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का फॉर्मूला। बी की वैल्यू हमें गिवन रहेगी, ए की भी गिवन रहेगी, ठीक है, तो बस हमें फाइंड करना है n+1, n की वैल्यू हमें दी रहेगी। ठीक, और यहाँ पे एक और फॉर्मूला ए, जी, ठीक है, ये ए है, तो हम पूरी सीक्वेंस को के के बराबर मान लेते हैं, मतलब ये टर्म को हम के बराबर मान लेते हैं। तो ये जो के है ये उछाल के पावर में पहुंच जाता है, तो उछाल के पावर में पहुंच जाता है, ऐसा कुछ नहीं रहता है, वो चीज में पावर में चलता है। ये के है हमारा के डी बंसल। के डी किसी ने देखी मूवी है? देखी हो तो बता देना, मैंने तो नहीं देखी फिलहाल। कपिल देव पाजी, 1983 वाली कपिल देव पाजी, वेस्ट इंडीज और कब न्यू आया था, तो भाई। और यहाँ पे कॉमन रेशियो कौन सा है? ठीक, D/A पावर में n+1 V अपॉन, ठीक, ये हमारा कॉमन रेशियो का फॉर्मूला है। और यहाँ पे हमारा का यहाँ भी बनेगा, लेकिन यहाँ पे खेल कुछ अलग है, यहाँ पे खेल कुछ अलग रहता है, सॉरी, G1, यहाँ पे के नहीं करेंगे, यहाँ पे हम कर देते हैं जी के कर देते, जनरल नॉलेज, जी के, AR2, ये हमारा प्लेटफॉर्म। ठीक, अभी आपका जीपी एपी ये सीक्वेंस सीरीज लगभग खत्म होने पे है, एंडिंग पे है, इतना वर्क करो, ये आपका काफी यूज आएगा, ये दोनों चीजें ये भी यूज आएंगी आपके चारों मेंस में या प्रेजेंट में, इन चारों चीजें यूज आएंगी। तो ये चारों चीजें नोट करो, समझो, फिर आगे बढ़ो। और एक और चीज समझा दूं क्या? चलो यहीं पे समझा देता हूँ हल्का सीरीज, बस पटरीज। ना लिख लियो, तो मैं इधर ही जीपी के निकाल के ही समझा दूँ। ठीक, जी, रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ओ सॉरी, एम अरिथमेटिक मीन एंड जीपी, जीएम, सॉरी यहाँ पे जीपी नहीं था, जीएम कर लेना, पर ध्यान से उतर गया, जीपी नहीं था, जीएम था। ज्योमेट्रिक मीन या ये अरिथमेटिक मीन, ठीक है, वहाँ पे गलत हो गया था पिछले टॉपिक में, तो वो चीज सही कर लेना। हाँ, रिलेशन बिटवीन एम और एंड जीएम, रिलेशन क्या रहता है? एम यानी हमारा अरिथमेटिक मीन, जीएम यानी ज्योमेट्रिक मीन। ठीक, जो एम हमारा रहता है अरिथमेटिक मीन, वो ग्रेटर देन इक्वल टू रहता है जीएम के। ठीक, और यहाँ पे कुछ फॉर्मूले जो कि काफी सीक्रेट है, बताते नहीं लोग, मैं तो बताऊंगा। A1+A2/2, वही सेम चीज है, अभी तो इरेज कर दिया मैंने, लेकिन ये कुछ अलग फॉर्म कर, √A1 ठीक, ये अगर ये जरूर पूछेगा, जैसे इसकी वैल्यू पूछ सकता है, तो आप इससे फाइंड कर सकते हो,
इसमें से कोई पूछता है तो यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ठीक। और दूसरा, ये तो आपका हो गया एएम के लिए यूज आएगा, ये जरूर। हाँ, ये एएम के लिए ही यूज आएगा। फिर जीएम की बात करी जाए तो जीएम क्या काम करेगा? A1, A2, A3, ठीक। A1, A2, A3 बाय EV प्लस। नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, भारी मिस्टेक हो गया। यहाँ पे जो है, ये आपको एएम से अगर जीएम में ट्रांसफर करना है तो ये आपके लिए होगा। जीएम से एएम में अगर 2 टर्म्स हैं तो, और 3 टर्म्स है तो देखो थोड़ा सही, एएम टू जीएम और सेम है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, और ये भी एएम टू जीएम ट्रांसफर ट्रांसफर, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या रहता है? A1, A2, A3 की पावर 1/n। एज इट इज सेम, यहाँ पे एन रख दोगे, A1, A2 एन तक जाएगा तो अपॉन एन, और यहाँ पे A1, A2 एन एन, और यहाँ पे 1/n, ठीक है। ये आपका एम जी एम खत्म हमारा होता है सब। सीक्वेंस सीरीज में बस इतना ही था। अब क्वेश्चन पे बोलते हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन मंगाया ज- मंगाया जाए, क्वेश्चन मंगाया जाए, क्वेश्चन मंगाते हैं, क्वेश्चन खत्म करो इतना पहले। तो हाँ, उतना हो गया। अब जो है क्वेश्चन है, पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लेट second, eighth, and 44th term of a non-constant A, B, E respectively the first and second and third term of a G, T, E, the first term of the A is 1. Okay. Good question. Then the sum of its 20 term, first 20 term is equal to, अरे भाई क्या, भाई क्या गंदा क्वेश्चन में बताऊं सीरियसली। अगर जेई वालों, ये जेई 2024 का क्वेश्चन, सच बता रहा हूँ, जेई 2024 का क्वेश्चन है ये आपका। जेई 2024 जैन आरटी फर्स्ट का। हाँ, ये क्वेश्चन खाली मैं बताऊँ इन्हें कितनी चीजें देते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। 1, 2, 3, और आपका कहाँ गया है 1, फर्स्ट 20 टर्म्स, ठीक है। खाली इतना अगर ये देते भाई, सच बता रहा हूँ, इतना घुमाते हैं जेई वाले, इतना लेंदी क्वेश्चन दे रखा है आपको फंसाने के लिए कि बच्चा जो है पहले इसको देखते ही, अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, हटो तो भाई, बहुत बड़ा क्वेश्चन, सिंपल सा है, थोड़ा बस आधा पेज लेगा, सॉल्व है, सिंपल क्वेश्चन। तो इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं अभी से ही। इधर इधर जो है, इधर अगर जाए तो उधर चलो। सबसे पहले नोट करो सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म कैसे मिलेगा? जैसे कि पता है, अभी मैंने बताया था A+B, टर्म कैसे मिलेगा? A+7D, then the eighth and 44th term of a non-constant AP being respectively the first, second, and third term of a GP. If the first term of the AP is 1, ठीक है, then the sum of the first 20 terms is equal to, भाई मैं सही बताऊं तुम लोग को, अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन सॉल्व कराए, जेई वालों को ऐसे क्वेश्चन देने, ऐसे क्या दिक्कत आ गई है कि जेई वाले ऐसे क्वेश्चन दे? वाकई वाहियात क्वेश्चन है, सही बता रहा हूँ। इसमें इतना लेंदी से बनाया है, क्या क्या यूज है देखो क्वेश्चन में, खाली कितना यूज है, 1, 2, और इस लाइन पे यूज है, और ये बस। और ये मैं सीरियसली बताऊं तुम्हें, जेई 2024 31 जैन
जेई 2024 31 जनवरी का क्वेश्चन है। इतना बेकार क्वेश्चन भाई साहब, इतना बेकार है कि मैं क्या बताऊँ, मैं टूट चल गया, मैं चलना शुरू हो गया। इसमें खाली इनको इतना देना था, ये तीन चीजें, और फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज वन एंड फाइंड दिस। ठीक, चलो दिया है तो करना ही पड़ेगा। तो शुरू कहाँ से करेंगे? एक काम करते हैं, सबसे पहले हम बीच में एक ट्रेन की पटरी खरीद लेते हैं, जायदाद को बंटवारा कर दी। अब जो है, अब देखो सेकेंड टर्म को हम क्या ले सकते हैं? मैंने बताया था ना, डी का फॉर्मूला, डी इक्वल्स टू A2 - A1। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, कॉमन डिफरेंस हटा देते हैं, और फिर एट टर्म को हम ऐसे हटा देंगे, तो 1 + 7D आ जाएगा। और 44 काम करेंगे तो 1 + 14 43D। अगर ये पूछ रहे हो कि वन कहाँ से है, तो हमने इसको अभी तक वन ही फर्स्ट टर्म ही मान करके चल रहे हैं, ठीक है। मतलब पहला फर्स्ट टर्म, उसमें दूसरे पहले डिफरेंस फाइंड करेंगे, फिर हम उसका आंसर। ठीक, फिर पहला टर्म हमें पता ही है, फिर डी फाइंड करेंगे, फिर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे और आंसर। ठीक, ऐसा ही सेम यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे वन लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला तो पता ही है कॉमन रेशियो का, तो क्या हम इसको A1 A2 A3 मान लें, मान लें। तो हम यहाँ पे A1 A2 कर दें, और इसे हम R1 मान लें, और यहाँ पे R2 मान लें, A3 A2 कर दें। ठीक, अगर इतना कर दें और वैल्यूज पुट कर दें, इतना करके इसमें वैल्यूज पुट कर दें, और R1 R2 को हम R के बराबर मान लेते हैं। ठीक, तो अब वैल्यूज पुट करते हैं। A2 की वैल्यू क्या है, 1 + 7D, और इक्वल टू कर देते हैं, इवैल्यूएट करते हैं वैल्यू, 1 + 7D on 1 + D, और 3 थर्ड 1 + 53D, और 1 + 7। अब दिख ही रहा है यहाँ पे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 + 7D इसका आ जाएगा 1 + 49D का स्क्वायर प्लस 14D इक्वल्स टू 1 + 3D का स्क्वायर, और 43 44 44 44D। और तो अब क्या करा जाए यहाँ पे, ये सब कट पिट जाए, 49 है यहाँ पे, 49D का स्क्वायर। तो काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर लाएंगे तो वन वन कैंसिल। अब 49 में 43 गया तो 6D का स्क्वायर, और इधर 30 -30 + 0। ठीक, तो 6D कॉमन लेते हैं, 6D D - 5 0। अगर 6D को उधर भेज देते तो यहाँ से हमारे पास D की वैल्यू आ जाएगी 5। हमें फाइंड क्या करना है, फर्स्ट 20 टर्म फाइंड करना है। ठीक, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, वैल्यू पुट, वैल्यू पुट को 20/2 2A, ये तो हमें पता ही है 1, तो सीधा 1 2 लिख देते हैं, प्लस 19 - 5, 19 - 1, और कॉमन डिफरेंस हमने निकाला है। 19 - 1 क्यों, फॉर्मूला होता है n-1, सॉरी 20 - 1, 20 एन की वैल्यू हमें पता ही है, एन की वैल्यू यहाँ पे काटापीटी करते हैं, S20 = 10 इंटू 2 + 95, 19 आ जाएगा ना, 19 5 से 95, और यहाँ से 10 टू 97। तो S20 की वैल्यू आ गई 970, 970 भाई। देख लिया ना कितना वाहियात क्वेश्चन। अब मैं तुमको एक चीज बताऊँ, इतने वाहियात क्वेश्चन को लेके तुम एक काम, क्वेश्चन कॉपी में लिखो, वैल्यूज लिखो, और अपने मन से सॉल्व करने के बाद ट्राई करो क्या क्वेश्चन बन रहा है। जिसका बन रहा है कमेंट करो, ठीक है, जिसका क्वेश्चन बन रहा है कमेंट करो। ठीक, और जो है, मैं जिसका कमेंट मुझे अच्छा लगेगा मैं लाइक दूंगा, लाइक कमेंट करा एक बार।
तो क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और कराया जाए। इतना ये क्वेश्चन कर लो, फिर मैं एक क्वेश्चन डालूंगा कल। कल मैं डालूंगा। कल क्या, आज ही डाल दूंगा। आज ही डाल, अभी डाल देता हूँ थोड़ी देर में। मैं क्वेश्चन डालता हूँ, पोस्ट करूंगा, उसे सॉल्व जरूर करना, ठीक है। एक क्वेश्चन में पोस्ट करूंगा, सॉल्व जरूर करना। तो फिर आज के लिए इतना ही। सीक्वेंसर सीरीज हमने खत्म कर लिया है। कितना मिनट लगा हमें? एटलीस्ट हमें 50 मिनट के आसपास लगा होगा। 50 मिनट। बस टारगेट बना के रखो, जल्दी जल्दी सब कंप्लीट करते हैं। अब जेई में फोड़ गया तो बाय। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो, फैला दो इस वीडियो को लोगों तक, कि लोग भी जान पाए कि कोई जेई पढ़ाता है। ठीक है, ओके।